हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबके सामने मॉडल के अगले वीडियो में उपस्थित हूँ और मैं आप सबके सामने यूज़ ऑफ मे को रखने जा रहा हूँ। मे, यूज़ ऑफ मे। मैंने पहले कैन और कुड के यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूज़ ऑफ मे। तो सबसे पहले समझ लें कि मे का मतलब क्या है। मे जनरली हम लोग संभावना से संबंधित बात जब करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि क्या वो आ सकता है तो हम लोग कहते हैं यस ही मे। तो जब किसी बात के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो मे का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला रूल में है यूज़ ऑफ मे में मॉडल्स हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स which express the mode or manner of an action। मॉडल वर्ब ऐसे हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया को कहते हैं जो किसी काम के होने के तरीके को, मेथड को, ढंग को बताता है, उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमने कैन को डिस्कस किया था, फिर कुड को डिस्कस किया था। मैं अब इस वीडियो में हूँ, वो है मे। तो सबसे पहला जो रूल बनता है वही है मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। मे एक्सप्रेसेस और पॉसिबिलिटी। मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मे जो है संभावना को, होने की संभावना को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अब ये हम कह सकते हैं कि द क्लाउड इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड, स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड, कि आसमान बादल से ढके हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि बारिश होगी। जब ऐसी कुछ परिस्थिति हो कि लगे कि भाई आसमान में बहुत बादल लगा हुआ है और ऐसा बादल लगा जो रेन बियरिंग क्लाउड हो, जिसे देख करके लगता हो कि वो बारिश हो सकती है, होने की संभावना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इससे पहले हम सिचुएशन देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड, ओके, कि आसमान बादल से भरे पड़े हैं। तो ऐसे में हम वहाँ कह सकते हैं इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ओके, अगला एग्जाम्पल, मेरा भाई कल लखनऊ से चल दिया, कमिंग टू बिहार। ओके, बिहार आने के लिए अगर वो लखनऊ से चल दिया तो हम कह सकते हैं कि ही मे कम टुडे, अनलेस और अनटिल ट्रेन खराब नहीं हुई हो, कुछ और तरह का डिले नहीं हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ही में कम टुडे। दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वो आज आ जाएगा। ओके, तो ही में he may come today। he may come today। रूल नंबर 1 कंप्लीट है। रूल नंबर 2 है, जब हम किसी से को परमिशन देने या परमिशन लेने की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम मे का प्रयोग हालांकि कैन का भी प्रयोग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैन और मे में अंतर यहाँ ये हो जाता है कि जब हम अपने से सीनियर से, अपने से बड़ों से परमिशन लेना हो तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। कोई हमसे सीनियर हो या हमारा कोई अथॉरिटी हो, जो हमारा ऑफिसर हो या ऐसा कोई हो, या हमसे सीनियर हो या फिर कोई अधिकारी है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करके कहते हैं कि मे आई कम इन, मे आई गो आउट, ऐसा कुछ करते हैं। एक स्टूडेंट क्लास में टीचर से पूछता है कि मे आई गो आउट सर, या गेट के पास आकर एंट्री लेने के लिए, एंट्री की परमिशन के लिए पूछता है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन जब एक शिक्षक विद्यार्थी से कहे कि क्या मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ, तुम्हारी कलम ले सकता हूँ, तो मे की जगह वहाँ टीचर कहते हैं कैन आई टेक योर पेन, बिकॉज वहाँ पर जो टीचर हैं वो स्टूडेंट से सीनियर हैं, टीचर जो है वो स्टूडेंट से सीनियर हैं, और सीनियर जो होने के नाते और अपने जूनियर से परमिशन लेने के लिए वहाँ पे कैन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमको सीनियर से परमिशन लेना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, मे का प्रयोग करना चाहिए। तो मे आई, मे आई
कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, तो ऐसी जगह पर अगर हमको का इस्तेमाल करना होता है, ऐसा यहाँ पर कम इन और कॉमा ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, मे आई कम इन। दूसरा एक वन थिंग इज रॉन्ग। सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा टू सीक और ग्रांट परमिशन, टू सीक और ग्रांट परमिशन may is used, to seek or grant permission may is used। एग्जाम्पल के तौर पे may I come in, may I come in। अगर परमिशन देना हो तो कह सकते हैं कि you may go, तुम जा सकते हो, you may go। तो फर्स्ट रूल हो गया कि मे एक्सप्रेसेस पॉसिबल, किसी काम के होने की संभावना बहुत ज्यादा हो तो मे का प्रयोग होता है। दूसरा रूल में हुआ कि किसी से परमिशन लेने यानी सीक परमिशन, यानी परमिशन लेने, और टू ग्रांट परमिशन यानी परमिशन देने, अनुमति लेने और अनुमति देने, उन दोनों के लिए मे का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जब अपने से जूनियर या अपने बराबर वाले से परमिशन लेना हो तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 3, मे इज यूज्ड टू ब्लेस और कर्स, कर्स करने या ब्लेस करने, किसी को हम दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या बद्दुआ देते हैं यानी श्राप देते हैं। तो किसी को श्राप देने, आशीर्वाद देने, या जिसे हम दुआ देने या बद्दुआ देने, ब्लेस करने या कर्स करने के लिए अगर हम मॉडल का प्रयोग करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। मे इज यूज्ड टू ब्लेस और कर्स। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, दुआ देना, और कर्स मीन्स श्राप देना। श्राप देना मतलब कर्स करना, बद्दुआ देना, कर्स करना। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करें। ठीक है, अगर हम श्राप देने कहते हैं तो कहते हैं कि मे यू कम अंडर द कार, ये श्राप हो गया कि किसी को श्राप देते हो, कहते हैं कि तुम कार के नीचे आ जाओ, यानी सेंस ये है कि कहना चाहते हैं कि तुम कार के नीचे आ जाओ, मतलब कार के नीचे आके दब के मर जाओ, कुचल के मर जाओ, ये कहना चाहते हैं। तो ये कर्स हो गया। ठीक है, तो किसी को कहते हैं मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। या किसी को कहते हैं मे यू डाई, या कहते हैं गो टू हेल। ठीक है, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड कह सकते हैं। ठीक है, मे यू सक्सीड कि तुम जीवन में कामयाब हो जाओ, ऐसा हो कि ईश्वर करे कि तुम जीवन में कामयाब हो जाओ। मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ मे यू लिव लॉन्ग की जगह मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो। अब यहाँ मे यू की जगह हम सीधे लिव लॉन्ग भी कह सकते हैं, लिव लॉन्ग, ये भी आशीर्वाद है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको कहते हैं मे लिव लॉन्ग की जगह लिव लॉन्ग, दोनों का सेंस एक ही है। और अगर हम कहते हैं सीधे लिव लॉन्ग और किसी को कहते हैं गो टू हेल, ये श्राप हुआ, गो टू हेल, नर्क में जाओ। ठीक है, मे गो टू हेल, इसको हम फुल फॉर्म में कहेंगे तो मे यू गो टू हेल, यानी मे और यू का सेंस छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा 3 रूल को। पहला रूल में कि ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, किसी काम के होने की संभावना बहुत ज्यादा हो तो हम कौन सा वर्ड प्रयोग करते हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं।
So next one is, fourth one is may is used to suggest anyone. तो मे का प्रयोग करते हैं किसी को सजेस्ट करने के लिए, किसी को सुझाव देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए you may take rest today, तुम आज आराम कर सकते हो। You may take rest today, आज तुम आराम कर सकते हो। You can join Air Force. You can join Air Force. तो यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं, सजेशन के लिए, और मे का प्रयोग करते हैं। युग में सजेशन देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मे सजेशन के लिए है और मे चॉइस के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। मे इज यूज्ड to make choice. May is used to make choice. जहाँ चॉइस का मामला हो, अपने पसंद का मामला हो, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए I may go by plane or by bus. तो मैं आई में गो, मैं जा सकता हूँ बाय प्लेन और बाय बस। अगर हमको जाना है कहीं भी तो बस के द्वारा जा सकते हैं और प्लेन के द्वारा जा सकते हैं। किसी बस के द्वारा या किसी प्लेन के द्वारा हम जा सकते हैं। चॉइस के मामले में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तो सजेशन में हम प्रयोग करते हैं सुझाव देने के लिए, और साथ साथ ये कि हम जब हमारा चॉइस का मामला हो या किसी का चॉइस का मामला हो, उसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, he may write with pen or a pencil तो he may write with a pen or a pencil, वो पेन से या पेंसिल से लिख सकते हैं, ये उसका चॉइस है। ठीक है, ये चॉइस के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो चॉइस एंड जो सजेशन है वो करीब करीब है, बहुत निकट है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। तो इस तरह से मॉडल्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, और आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आते होंगे, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।